Hello bachcho, let's read out the question first. Perform the operations 1 by d plus 1 d plus 2 of x square, comma 1 by d minus का 1 x cos hyperbolics of x. So बेसिकली यहाँ पर हमें इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है. So मैं यहाँ पर बता दूं कि कैपिटल डी ये होता है डी बाय डी एक्स के इक्वल, और यदि हम बात करें 1 बाय डी के बारे में, सो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ जो भी फंक्शन होगा उसका, ठीक है ना. सो हमें बेसिकली यहाँ पर इंटीग्रेशन या फिर डेरिवेटिव इस तरीके से जो भी रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा वो फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So मैं इसमें different kind of formulas use करना हूँ. यदि हमें function in terms of f of d e raised to of ax times of x इस तरीके से दे रखा होगा. So यहाँ पर हमने सिंपली क्या करते हैं, e raised to of x को बाहर निकाल करके d को रिप्लेस कर देते हैं d plus a से, ठीक है ना. और जो x होता है वो as it is यहीं पर होता है, और जो 1 by f of d x raised to m होगा जहां पर m पॉजिटिव इंटीजर होगा, सो उसके लिए हम फर्दर प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है. और उसके बाद मैं यहाँ पर एक कंटिन्यूअस सीरीज लिखने वाला हूँ कि 1 माइनस का d, ठीक है ना, इसका इनवर्स. इसका बायनोमियल एक्सपांशन क्या होता है, 1 प्लस में कैपिटल d प्लस में d का स्क्वायर प्लस इट विल बी अप टू दैट डैश कहाँ तक के, इंफिनिटी तक के. सो थर्ड कंसेप्ट भी बता दूं कि यदि हमें 1 प्लस में d का इनवर्स इस तरीके से मिल जाए कंसेप्ट में, सो ये हो जाएगा 1 माइनस का d प्लस में d का स्क्वायर माइनस में d का क्यूब प्लस में इट विल बी अप टू दैट डैश कहाँ तक, इंफिनिटी तक जाना होगा, ठीक है. इतना कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनली सोल्यूशन से, ठीक. सो सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं हम 1 बाय डी प्लस में 1 डी प्लस में 2 e raised to of x x स्क्वायर दे रखा है, राइट. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी और फर्स्ट कंसेप्ट जो हमने लिख रखा है कि d को रिप्लेस करेंगे d प्लस a की जगह पर यहाँ पर क्या है 1 है, यानी कि d प्लस 1 से रिप्लेस करना होगा. सो ये हो जाएगा 1 बाय d प्लस का 1, ठीक है ना, d प्लस का 1, और ये प्लस का 1 ऑलरेडी था ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है. यहाँ पर हो जाएगा d प्लस का 1 प्लस में 2 और ये e रेस टू ऑफ x और x का स्क्वायर. सो यहाँ पर एक काम कीजिए, ये जो e रेस टू ऑफ x है इसको हमें बाहर लिखना होगा अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट, ठीक है. e रेस टू ऑफ x को बाहर लिखना होगा. सो दिस इम्प्लाइज ये क्या हो गया, e रेस टू ऑफ x 1 बाय डी प्लस में क्या हो जाएगा 2, और इधर को क्या बन जाएगा d प्लस में 3 और x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. सो इन दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं ब्रैकेट्स को, सो हो जाएगा e रेस टू x 1 बाय d का स्क्वायर 3 प्लस 2 यानी कि 5 हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ d प्लस में 3 2 जा कितना हो गया 6, ठीक है, इंटू x का स्क्वायर हो जाएगा. तो चलिए इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो अब हम क्या करेंगे, e रेस टू ऑफ x बाय 6 इस तरीके से यदि मैं कॉमन निकालूं, राइट. सो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय इन ब्रैकेट हमें क्या मिलेगा 1 प्लस में 5 बाय 6 टाइम्स ऑफ d प्लस में d स्क्वायर बाय 6 इंटू x का स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू e रेस टू x बाय 6. हम ब्रैकेट को न्यूमरेटर में ले जाते हैं और उसको लिख देते हैं भाई इनवर्स. सो ये हो जाएगा 1 प्लस में 5 बाय 6 टाइम्स ऑफ d प्लस में d स्क्वायर बाय 6, इसका क्या हो गया इनवर्स टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर. ना देखिए x की पावर देखिए कितनी है 2 है, यानी कि हम इसको मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो हमें बायनोमियल एक्सपेंशन वहीं तक लेना है जहां तक हम 2 टाइम इसको डिफरेंशिएट कर सके. सो मैं यहाँ पर अब बायनोमियल एक्सपेंशन लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंसेप्ट. वो क्या हो जाएगा, ओके. सो वो हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स ऑफ d प्लस में d स्क्वायर बाय 6, ठीक है. प्लस में एक सेकंड लेंगे, सेकंड टर्म भी लेंगे यहाँ पर हमने 5 बाय 6 टाइम्स ऑफ d प्लस में d स्क्वायर बाय 6, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, एंड प्लस में अप टू दैट डैश
और यहाँ पर x का स्क्वायर है, डू रिमेम्बर दिस। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस विल बिकम e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय 6। यदि मैं डिफरेंशिएशन निकालू, x को इस स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5/6। वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, ट्वाइस ऑफ x, माइनस में 2/6, और 2 टाइम करेंगे तो सिर्फ 2 ही बचेगा, राइट, मैंने बताया था। देन माइनस माइनस गेट प्लस 25/36 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा e रेज टू x बाय 6 इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x/3 प्लस में 19/18 हो जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा कि e रेज टू पावर x 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर बाय 6 हो गया, माइनस का 5x 6 3/18 हो गया, प्लस में ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 108, ठीक है। सो ये तो आ गया हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट दे रखा था उसके लिए आंसर, राइट। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा था, सो लेट मी सी दैट फर्स्ट। सो सेकंड पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, वो है 1/d इन ब्रैकेट d माइनस का 1 x इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x। यहाँ पर अब हाइपरबोलिक का फंक्शन आ चुका है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा फॉर्मूला अरेंज करना होगा, दैट इज ये 1/d d माइनस का 1 एज इट इज रखते हैं, इंटू एक्स भी एज इट इज रखते हैं। कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है, e रेज टू एक्स प्लस में e रेज टू माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। सो अब हम थोड़ा सा सेपरेशन करेंगे। मैं 1/2 को निकाल लेता हूँ कॉमन, और यहाँ पर लगा देता हूँ e रेज टू ऑफ एक्स 1/d माइनस का 1, ठीक है ना, इंटू एक्स बचेगा। देन प्लस में सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 1/d d माइनस का 1 e रेज टू ऑफ माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स, ठीक है, क्लियर हो रहा है। सो दिस इम्प्लाइज 1/2। अब हम यूज करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी के d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस 1 से, राइट। सो d प्लस 1 से जैसे ही रिप्लेस करेंगे, सो e रेज टू ऑफ एक्स 1/d प्लस 1, और यहाँ पे देखिए d प्लस 1 और ये माइनस का 1 ऑलरेडी था यहाँ पर, टाइम्स ऑफ x होगा, प्लस में 1/, यहाँ पर भी हो जाएगा d प्लस का 1 d प्लस का 1 माइनस का 1, बट यहाँ पर देखिए e रेज टू माइनस ऑफ x है, सो बेसिकली यहाँ पर माइनस का 1 होगा, राइट, और यहाँ भी माइनस का 1 होगा, डू रिमेम्बर दिस। और यहाँ पर होगा e रेज टू ऑफ माइनस एक्स को कॉमन निकाला, और यहाँ पर बचा क्या, तो भाई x बच गया, ओके। सो इसको हमें और थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, सो मे बी इट गोज टू लेंदी। सो 1/2 को बाहर ही रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा e रेज टू ऑफ एक्स। सो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय, एक तो बन गया d, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, और फिर अगेन मुझे मिल गया d प्लस का 1 टाइम्स ऑफ x, प्लस में यहाँ पर हो गया, एक तो बन गया d माइनस का 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2, यानी कि d माइनस का 2 x टाइम्स ऑफ e रेज टू माइनस ऑफ x हो गया, ठीक है ना। सो दिस इम्प्लाइज, अब इसको भी हमें बायनोमियल एक्सपांशन के द्वारा सॉल्व करना होगा। सो मैं क्या करता हूँ, 1/2 को एज इट इज रखता हूँ, इसमें e रेज टू ऑफ x 1/d रखते हैं, और इसको ऊपर लेकर जाते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस का d का इनवर्स इंटू x हो जाएगा, ठीक है, प्लस में e रेज टू माइनस ऑफ x, और यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अब फिर ऊपर ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस का 3d प्लस में 2 का होल इनवर्स टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लेके चले गया हूँ। सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो 1/2 एज इट इज e रेज टू पावर x, ठीक है, 1/d ना, देखिए 1 प्लस d इनवर्स,
का क्या था एक्सपांशन 1 प्लस डी डी स्क्वायर। तो देखिए एक ही टाइम एक्स है, यानी कि डेरिवेटिव कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली एक्स माइनस का 1 इस तरीके से लिख सकता है। बाकी ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 इसको एज इट इज रखेंगे, और इसमें से हमने 2 को कॉमन निकाला है 1/2 को। तो ये क्या हो गया 1 माइनस में इन ब्रैकेट 3/2 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी माइनस का डी स्क्वायर, ठीक है ना, और ब्रैकेट का इनवर्स टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास सिर्फ एक्स ही है, तो एक्सपांशन भी उतना ही लिखना है जितना हमें रिक्वायर्ड है, ठीक। सो ये हो जाएगा 1/2 ई रेस टू ऑफ एक्स ना 1/d का मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन होता है ना। सो डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकालते हैं, एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा x, प्लस में ई रेस टू पावर माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए यदि मैं ये 1 माइनस डी का एक्सपांशन लगाओ 1 माइनस डी का, सो 1 प्लस डी प्लस में डी स्क्वायर इस तरीके से कुछ होगा, यानी कि मुझे 1 टाइम डेरिवेटिव लेना है, इतना क्लियर है ना। सो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, सो कांस्टेंट टर्म आने वाली है। तो इसका मैं ना डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस में 3/2, ठीक है ना। स्टेप लाने लेते हुए इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो फाइनली मुझे आंसर क्या मिल गया, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सो मिल गया ई रेस टू पावर एक्स इन ब्रैकेट x²/4 माइनस ऑफ x/2, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में, प्लस में ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स, और दूसरा ब्रैकेट में मिल जाएगा x/4 प्लस में 3/8 के इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो सेकंड पार्ट दे रखा था उसके लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। सो यहाँ पर हमने दोनों ही पार्ट को क्लियरली सॉल्व कर दिया है by using the concept which we have discussed, the concept which we have written here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.